Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the YouTube channel Math with Sheikh Khadija. Today we will discuss the book of integral equation. So first of all, I will start with first chapter. So first chapter is introductory concepts. So first I will tell you about integral equation. So what is integral equation? मैं आपको by definition integral equation को समझाती हूँ. बाय डिफिनीशन सो डिफिनीशन क्या है आप देख सकते हैं. डिफिनीशन बाय डिफिनीशन एन इंटीग्रल इक्वेशन इज अ इक्वेशन. इंटीग्रल इक्वेशन भी हमारे पास एक इक्वेशन होता है इन विच द अननोन फंक्शन, इसमें हमारे पास जो फंक्शन है वो अननोन होता है. u of x to be determined appears under the integral sign. हमारे पास जो इंटीग्रल इक्वेशन है वो हमारे पास किस तरह होता है कि हमारे पास इंटीग्रल इक्वेशन भी जो है एक इक्वेशन है इन विच द अननोन फंक्शन, हमारे पास इसमें जो u of x है वो एक अननोन फंक्शन है. टू बी डिटरमाइंड अपीयर्स, हम u of x को निकालेंगे लेकिन हमारे पास जो u of x है वो हमारे पास अगर इंटीग्रल साइन के अंदर नजर आया तो हमें वो इक्वेशन जो है कौन सा इक्वेशन है वो हमारे पास इंटीग्रल इक्वेशन होगा. A typical form of an integral equation in u of x is of the form. हमारे पास जो इंटीग्रल इक्वेशन है वो किस तरह होगा आप देख सकते हैं. u of x equal to f of x plus integral alpha of x up to beta of x k x t u of t dt. हमारे पास जो इंटीग्रल इक्वेशन है वो हमारे पास एक इक्वेशन है और हमारे पास जो u of x है वो अगर आपको इंटीग्रल साइन के अंदर नजर आ गया तो आप उस इक्वेशन को इंटीग्रल इक्वेशन कहेंगे. जिस तरह आप लोग यहाँ देख सकते हैं u of x हमारे पास जो है इक्वल है f of x. जो ये फंक्शन आपको नजर आ रहा है ये हमारे पास क्या है इंटीग्रल इक्वेशन का फंक्शन है. ठीक है, इंटीग्रल इक्वेशन है असल में हमारे पास. इसमें ये जो f of x है ये एक फंक्शन है और अल्फा ऑफ x बीटा ऑफ x जो है हमारे पास ये इसके लिमिट्स है और k of x t जो है ये हमारे पास कर्नल है ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन वेयर k of xt is the kernel of the integral equation and alpha of x and beta of x are the limits of integration. हमारे पास जो है मैंने आपको बता दिया कि अल्फा ऑफ एक्स और बीटा ऑफ एक्स हमारे पास जो है लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है. इसके बाद अगर हम आगे इस पे कुछ और काम करना चाहते हैं हम u of x को जो है इंटीग्रल इक्वेशन को और भी मेथड्स इस तरह है कि हम इसको और भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. लेकिन ये जो है बिल्कुल इंट्रो था हमारे पास इंटीग्रल इक्वेशन का कि इंटीग्रल इक्वेशन क्या है और हम इंटीग्रल इक्वेशन को बाय किस इक्वेशन हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. तो हमारे पास जो u of x है ये असल में इंटीग्रल इक्वेशन है और ये एक इक्वेशन है और इसमें हमारे पास f of x फंक्शन है और अल्फा ऑफ x और बीटा ऑफ x हमारे पास अपर और लोअर लिमिट्स हैं. इसके बाद मैं आपको बताने जा रही हूँ अबाउट लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन. लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन. हमारे पास लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन क्या है. लीनियर नाम से ही जाहिर है टू द पावर ऑफ 1.
the unknown function u of x under the integral sign occurs linearly to the first power. लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन क्या है? नाम से ही जाहिर है, लीनियर जिसका पावर 1 हो. फॉर एग्जाम्पल u ऑफ x, ये हमारे पास क्या है? एक लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन है. नॉन लीनियर हमारे पास क्या है? नॉन लीनियर इंटीग्रल equation. By definition, the unknown function u of x under the integral sign occurs non-linearly to the other powers except first power. For example, u square of x cos of ux cos hyperbolic of ux and e exponential power u of x. तो हमारे पास नॉन लीनियर जिसका पावर स्क्वायर हो, कॉस हो, ट्रिग्नोमेट्रिक में आ जाए या एक्सपोनेंशियल में आ जाए या हाइपरबोलिक में आ जाए, तो हमारे पास नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशंस कहलाते हैं. ये स्टूडेंट, जहां भी आपको समझ नहीं आई तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हो, आपको जरूर रिप्लाई मिलेगा. चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें कि आने वाली वीडियोस आपको बआसानी मिले. जहां भी हो अपना ख्याल रखो, हमें भी अपने दुआओं में याद रखो. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.